प्रीवियस क्लास की यदि बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा। हमने ऑटोनॉमिक पढ़ लिया और आगे वो नहीं पढ़ना हमें सोमैटिक वाला। देखिए, CNS के बारे में हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी में जो मेन एक्सिस है वहां देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट लाइज along the main axis of the body, along the main axis of the body। ये बॉडी की मेन एक्सिस में होता है और वो मेन एक्सिस कौन सी है? वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जहां पर ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा जा रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखा जाता है। ब्रेन जो है वो कवर्ड रहता है क्रेनियम के द्वारा। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। क्रेनियम ब्रेन को कवर करके रखता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखेगा। अब हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो है ये सराउंड रहता है कनेक्टिव टिश्यू की 3 मेम्ब्रेन के द्वारा। ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। इट इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की 3 मेम्ब्रेन के द्वारा ये ब्रेन जो है सराउंडेड रहता है
और इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड मेनिंजिस। इनको हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस में 3 मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी होती है? जो आउटर मोस्ट है इसमें, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कहलाती है ड्यूरा मैटर। सबसे बाहर वाली है ड्यूरा मैटर। फिर उसके बाद जो मिडल है, मिडल मेम्ब्रेन, ये है एरिकिनॉइड। और सबसे जो अंदर वाली है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है पिया मैटर। ठीक है, तो ये 3 मेम्ब्रेन है मेनिंजेस की, कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली एरिकिनॉइड, अंदर वाली पिया मैटर। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि ब्रेन को शॉक से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो स्पेस है इन मेम्ब्रेन के बीच में, दी स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन is filled with fluid called cerebrospinal fluid। ये करता क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। जैसे हम चल रहे हैं, या मान लीजिए कई बार हम जब लेटे हैं तो एकदम सर हमारा जमीन पर लग गया, या हम चल रहे हैं कहीं पर और बैठे हैं तो मान लीजिए सर कहीं टकरा गया, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस एकदम जंप खाती है, सर मान लीजिए टकरा गया हमारे ऊपर, तो ब्रेन कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए उस ब्रेन को बचाए रखने के लिए उसके अंदर सबसे हार्ड कवरिंग तो ऊपर क्रेनियम की हो गई, उसके नीचे ये मेम्ब्रेन हो गई मेनिंजेस, और उन मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ताकि वो ब्रेन को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, शॉक वगैरह से ब्रेन को बचाएगा। ठीक है। ब्रेन में 3 मेन पार्ट है। ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में लिखा था। कौन कौन से हैं? एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन को, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं फोर ब्रेन। सर जी, नोट करिए इसे। करना क्या चीज?
दोबारा बोलिए प्लीज। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ जाएं भाई। Yes, sir. ओके, यस सर। देखिए अब हम पहले बात करते हैं पापा। फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन जो है इसमें तीन चीजें देखी जाती हैं। इट कंटेन, इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहला इसमें रहेगा ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब। ये जो ऑल फैक्ट्री लोब है ये किस लिए होता है? ये स्मेल वगैरह के इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है। दे रिसीव इम्पल्स फॉर स्मेल। तो जो हम स्मेल करते हैं, जिस चीज को हम सूंघ के पता लगाते हैं, स्मेल वगैरह के इम्पल्स को यही ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट ऑल फैक्ट्री लोब ही रिसीव करता है। सेकंड है लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का, सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम की यदि बात करें तो हम बोलेंगे इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है। और ये दो हेमिस्फेयर से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं कॉर्पस कैलोसम की मदद से। बोथ दीज हेमिस्फेयर joined together by corpus callosum, जो इसको जोड़ के रखता है। हर एक हेमिस्फेयर में कुछ फिशर्स पाए जाते हैं जो इसको चार लोब में डिवाइड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं हेमिस्फेयर is divided into फोर lobes। एक हेमिस्फेयर में कितने लोब हैं? चार लोब होते हैं, चार हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, नंबर वन है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, ये पीछे वाला हिस्सा है ऑसिपिटल लोब। और ये किस लिए होता है? ये जो रीजन है ये होता है विजुअल परसेप्शन के लिए, मतलब देखने के लिए होता है ये। रीजन ऑफ विजुअल परसेप्शन। सेकंड है फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब है ये होता है मस्कुलर एक्टिविटी के लिए और मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए। तीसरा है पैराइटल लोब।
पैराइटल लोब जो होता है ये होता है फॉर टच के लिए, इसके अलावा स्मेल के लिए भी होता है ये, टच, स्मेल, और टेम्परेचर और कॉन्शियस के लिए। इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराइटल लोब। और लास्ट जो फोर्थ है इसका वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए, मतलब वॉइस के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेरेब्रम में हेमिस्फेयर के 4 लोब। तो यहाँ पर हमने सेरेब्रम का फंक्शन देख लिए। इसके अलावा सेरेब्रम में 2 एरिया होते हैं। एक होता है सेंसरी एरिया जो कि इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से रिसीव करेगा, और दूसरा होता है मोटर एरिया जो इम्पल्स को लेके जाता है या सेंड करता है इफेक्टर ऑर्गन के पास, जैसे मसल वगैरह में, ग्लैंड वगैरह में इम्पल्स को सेंड करने का काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं सर ऑडिटरी रिसेप्शन फॉर ऑडिटरी हियरिंग या फिर रिसेप्शन है, मतलब जो साउंड आप सुनोगे वो रिसीव कहाँ होगा, टेम्पोरल लोब में रिसीव होता है। फिर यहाँ से इम्पल्स क्रिएट होगा उसका। तो देखिए, यदि हम सेरेब्रम की बात करें, सेरेब्रम हैज 2 रीजन, इसमें 2 एरिया होते हैं। कौन कौन से? पहला है सेंसरी एरिया। ये क्या करता है? जो सेंसरी एरिया है ये इम्पल्स को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। और दूसरा है मोटर एरिया, ये सेंड करता है इम्पल्स को, सेंड इम्पल्स टू दी इफेक्टर ऑर्गन। ये इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है। जो इम्पल्स जनरेट होगा ब्रेन से, जो रिस्पॉन्स जाएगा, उस रिस्पॉन्स को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा सेरेब्रम। तो हमने 4 ब्रेन में अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा पढ़ लिया हमने सेरेब्रम। तीसरा जो पार्ट है 4 ब्रेन का वो है डायनसेफेलॉन। तो थर्ड पार्ट कवर करते हैं हम लोग अब, डायनसेफेलॉन। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। थर्ड पार्ट जो है 4 ब्रेन का, सर मोटर एरिया के आगे क्या लिखा हुआ है? मोटर एरिया सेंड इम्पल्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन की यदि बात करें तो इसमें एक कैविटी देखी जाती है। इट एनक्लोज अ कैविटी। इसमें एक कैविटी है, खाली जगह होती है, और उसको बोलते हैं कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। उसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल क्या है? इट इज द कैविटी प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन 4 ब्रेन का जो पार्ट है उसमें एक खाली जगह, एक कैविटी देखी जा रही है। इस कैविटी को हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। और इस कैविटी में क्या देखा जाता है?
इस कैविटी के अंदर पाया जाता है। इट कंटेन थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी में होता है आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहले हम थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस की यदि बात करें तो थैलेमस जो है ये रिकॉग्नाइज करता है सेंसरी इंपल्स को। इट रिकॉग्नाइज सेंसरी इंपल्स। ये सेंसरी इंपल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, लाइक जैसे सेंसरी इंपल्स में जैसे हीट हो गई, कोल्ड हो गया, इसके अलावा दर्द हो गया, पेन हो गया, लाइट हो गई और प्रेशर हो गया। ये सारा है सेंसरी इंपल्स, जिसे कौन रिसीव करता है? थैलेमस रिसीव करता है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये किस लिए होता है? ये कंट्रोल करता है हंगर को। कंट्रोल फॉर हंगर, जैसे भूख लगना उसे कंट्रोल करेगा ये। प्यास को कंट्रोल करेगा, थर्स्ट। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को भी यही मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन कराएगा। स्लीप, नींद वगैरह के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस। सेक्स वगैरह के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रेस, तनाव के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा, कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए, ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ लिया, सेरेब्रम पढ़ लिया और डायनसेफेलॉन कवर कर लिया। डायनसेफेलॉन के दो पार्ट देख लिए हमने, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दोनों के फंक्शन समझ लिए। अब हम बात करते हैं ब्रेन के सेकंड पार्ट के बारे में, डिस्कस करते हैं, जो कि है मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट जो है ब्रेन का, फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की यदि बात करें तो ये मिड ब्रेन जो है ये हियरिंग रिस्पॉन्स और आई मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल आई मूवमेंट एंड हियरिंग रिस्पॉन्स। हियरिंग रिस्पॉन्स जो आएगा उसको, और आई की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के साथ मिलके ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन करता है। ये नोट करके हम लिख लेते हैं, एक नोट लिख देते हैं यहाँ पे। मिड ब्रेन with hind brain form ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के साथ मिलके ब्रेन स्टेम बना रहा है। यदि आपसे पूछे ब्रेन स्टेम किससे बना होता है तो आप बोलोगे ब्रेन स्टेम बना होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। अब हम ब्रेन का लास्ट पार्ट और पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन, और उसी के साथ हमारा ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन में तीन चीजें देखी जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 है सेरेबेलम। सेरेबेलम, ये डिफरेंस है, ठीक है, सेरेब्रम अलग है, सेरेबेलम अलग है। सेरेबेलम
हिंड ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। जो सेरेबेलम है ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको कंट्रोल करेगा। तो इट कंट्रोल बॉडी पोस्चर, ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करेगा। जैसे हम बैठे हैं तो हम एक सही डायरेक्शन में बैठ सकें, सीधे बैठे रहें, तो वो बॉडी पोस्चर को हम मेंटेन कौन करता है, यही सेरेबेलम करता है। तो क्या करेगा ये, इट मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट है सेरेबेलम के बाद पॉन्स वेरुलाए। पॉन्स वेरुलाए, पॉन्स वेरुलाए की यदि बात करें, इसमें डबल आई आएगा, ये एल डबल आई है ये। पॉन्स वेरुलाए की यदि बात करें तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल रेस्पिरेशन। और थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको वॉमिट सेंटर भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये कहाँ से डेवलप करता है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करेगा, कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आगे कंटिन्यू हो जाता है, इट कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से डेवलप करता है, कहाँ से अराइज होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होगा, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से अराइज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये करता क्या है, इट कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करेगा ये, जैसे लाइक इनवॉलंटरी फंक्शन में हमारे पास जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है, दिल की धड़कन हो गई, हार्ट बीट। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट हो गया, रेट ऑफ ब्रीदिंग, और आपका सिक्रेशन ऑफ सलाइवा हो गया, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। इसके अलावा स्वेलोविंग हो गया, जो खाना आप निगल रहे हैं, स्वेलोविंग हो गया। इसके अलावा कफिंग हो गया, खांसी हो गया, ठीक है, खांसी, छींकना, ये सब चीजें ये कंट्रोल करेगा। स्नीजिंग और वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसको वॉमिट सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो कॉल्ड वॉमिट सेंटर। तो ये हो गया आपका हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पर हमने हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन तीनों को कवर कर लिया है। तो यहाँ तक हम आज करके रखते हैं, जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जो लास्ट इसके पोर्शन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।